तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर जो हमारा जर्नल आइडिया था वो क्लियर कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आखिर ये चीज़ें हैं क्या, और बहुत डिटेल में हम लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, वैलेंसी शब्द से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो। राइट, और वैलेंसी को समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि H2O, H2O2, OF2, O2F2, O2, ये सभी ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। जहाँ कहीं ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया है, कहीं ऑक्सीजन ने फ्लोरीन के साथ बनाया है, कहीं ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो हम थोड़ा ऑक्सीजन को अगर समझें तो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेस है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने में। सो हम सबको पता है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कैसा आयन बनाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव आयन बनाएगा। राइट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है किसी के साथ भी, लेकिन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से भी मिलते हैं, चाहे वो ये गेन करे चाहे वो ये शेयर करे। और हम लोग पिछले एग्जाम्पल्स में पढ़ के भी आए हैं। एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझा भी देता हूँ कि दिस इज़ मैग्नीशियम एंड दिस इज़ ऑक्सीजन। सो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के आउटर सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर सेल में। तो मैग्नीशियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 282 था वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, और इस तरीके से एक आयोनिक कंपाउंड MgO की फॉर्मेशन हुई। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इस MgO में मैग्नीशियम जो है वो किस चार्ज को शो कर रहा है। डेफिनेटली मैग्नीशियम जो है वो इस MgO के अंदर +2 चार्ज को शो कर रहा है, जबकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है वो -2 चार्ज को शो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो वैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन की 2 है। राइट, वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्रेजेंट नहीं की जाती, वो एक नंबर होता है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगा। सो आई डिफाइंड वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, गेन करे या शेयर करे, किसके लिए? टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, दैट इज O2। O2 एक बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है। दोनों के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ऑक्सीजन है, दोनों के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये लॉस नहीं कर पाएंगे कोई भी, क्योंकि लॉस करने पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक दूसरे के 2-2 में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्लियर हो गया? ये ऑक्सीजन इनके अंदर अपना शेयर करेगा, और इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ाया, आप लोग 10th में भी इस चीज़ को पढ़ के आए हो। राइट, कि ऑक्सीजन ने अपनी स्टेबल नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, दैट इज H2O। इन केस ऑफ H2O there is 1 oxygen and 2 hydrogen atoms are present. Okay, so what actually happen कि ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए
और बात करते हैं। अब प्रश्न आता है भाई कि कैसे अपनी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक में शेयर कर लेगा, बदले में ये ऑक्सीजन भी इसके एक में शेयर करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के एक में शेयर करेगा, तो बदले में ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे हाइड्रोजन के भी एक में शेयर करेगा। तो चलिए मैं इसको अलग से हटा के और पूरा ही एक लाइन से दिखा देता हूँ कि ये ऑक्सीजन दोनों के एक एक में शेयर करेगा, और इस तरह से आपका HO और H एक कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, राइट। और कोवलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं होते हैं, ये हमें पता है, जैसे हमने MgO में लिख दिया ना, +2 और -2 ऑक्सीजन। वन मोर कंपाउंड, हाउ OF2 इज फॉर्म्ड, OF2, सो ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। वी नो फ्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर, the other fluorine have 7 electron in its outer, and oxygen have 6 electron in its outer। ध्यान से समझते थे, ये बहुत आसान सा चीज़ है, और जब हम इन एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे तो हमें अपने आप डिफरेंस समझ में आएगा। अब मामला आता है, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन के एक के साथ शेयर कर रहा है, दूसरा फ्लोरीन इस ऑक्सीजन के एक के साथ शेयर कर रहा है, और ऑक्सीजन इन दोनों फ्लोरीन के एक एक के साथ शेयर कर रहा है। सभी ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है, राइट। अब ध्यान से देखिए, दैट इज FO और F, दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन OF2, राइट। अब इन बॉन्ड्स को और स्ट्रक्चर्स को अगर और ध्यान से आप देखो तो आप लोग बहुत आसानी से ये पाओगे कि इनके एटम्स के ऊपर अगर चार्ज की स्टडी करो, देखिए MgO में चार्ज क्लियर है, मैग्नीशियम पर +2, ऑक्सीजन पर -2, हम लोग चार्ज के कंपेयर करते हैं इन सभी में। अब आप कहोगे कोवलेंट कंपाउंड जो है उसमें आयंस मौजूद नहीं होते, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में बना है, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा किसकी तरफ मिलता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मिलता है। तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। अब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ कैसा चार्ज शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। कितना कर रहा है हम धीरे धीरे समझ लेंगे, लेकिन एक बात क्लियर हुआ कि OF2 में ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर शो कर रहा है, क्योंकि वो दो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। दूसरी तरफ H2O के केस को कंपेयर करो तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई भी थी। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। यानी दो अलग अलग एग्जाम्पल, एक में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, एक में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और O2 दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों में कोई कम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की तरफ नहीं जाएगा, तो इन दोनों के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज नो चार्ज। बस ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है ना, इसी चार्ज को हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई एटम जिस चार्ज को बियर करता है उसी चार्ज को उसका क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। मैं फिर से डिफाइन करता हूं बहुत सरल से शब्दों में, द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स ओन, राइट। यानी समझिए कि जो चार्ज जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है, जब वो कंबाइंड स्टेट में है, दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसे ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा गया। यानी O2 में ऑक्सीजन O के साथ जुड़ा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। H2O में ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के ऊपर जुड़ा है, राइट, और दो हाइड्रोजन जो है उनके ऊपर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है वो हम आज समझ लेंगे।
और यही कहानी OF2 के अंदर कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं फिर से लिख रहा हूं कि वैलेंसी ऑक्सीजन की फिक्स है। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है उसके बारे में हमने फिक्स की 2, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है जिसकी संख्या तक तो अभी मैं 2-3 मिनट में नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मुझे एक बात पता चल गया, वो 0 भी हो सकता है, वो कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और वो कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंसी ऑलमोस्ट एक फिक्स टर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको आइडिया मिल जाएगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगा। चलिए हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल को लेकर। पहले क्लियर कर लीजिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है with atomic number 1, so electronic configuration is 1, so 1 electron less to stable noble gas configuration। अब ये चाहे एक शेयर करे चाहे एक लॉस और गेन करे, वैलेंसी क्या है इसकी 1 है। लेकिन यही हाइड्रोजन समझिए आप ध्यान से ही, अगर H2 बना रहा है, अगर यही हाइड्रोजन HF बना रहा है और यही हाइड्रोजन NaH बना रहा है, राइट, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 सेम एटम्स के बीच में घिरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा, किसी ना इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर और ना ही इधर जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0। सो 0 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2 मॉलिक्यूल। चलिए HF में बात करते हैं। हम सबको पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जाएगा। ऐसी स्थिति में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। क्लियर। NaH एक आयोनिक कंपाउंड है, Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो सोडियम का पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन का नेगेटिव होगा। मतलब एक ही हाइड्रोजन जिसका वैलेंसी तो 1 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग समझिए H2 में 0 है। HF के अंदर कितना है वो हम बात कर लेंगे, लेकिन पॉजिटिव है। और NaOH में कितना है हम बात कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप किस तरीके से समझोगे कि किसी भी कंबाइंड स्टेट में किसी एटम के ऊपर क्या चार्ज अपीयर होता है, उसी चार्ज को हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और ये चार्ज कब अपीयर होगा ये भी समझ लो, जब वो एटम अपने से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के साथ जुड़ा होगा। मसलन अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। हाइड्रोजन अगर अपने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से रिपीट करता हूं, वैलेंसी एक बहुत सरल टर्म था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, राइट, टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, उस नंबर को ही उसका ऑक्सीडेशन वैलेंसी कहते हैं। तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंसी जो है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, वेरी गुड, गेन और शेयर। वाई, टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। किस लिए लॉस कर रहा है भाई, ताकि उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाए, स्टेबल नोबल गैस जैसा हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कोई ना कोई एक नंबर होगा, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, ये जर्नल चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, वो जीरो नहीं हो सकता है कि जीरो इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्लासरूम में टीचर्स डिस्कशन में इस शब्द को कॉमनली यूज कर देते हैं कि नियॉन है और वो एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी जीरो है। नहीं, वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि वैलेंसी को डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर करेगा। अब मामला आता है जब लिया ही नहीं है तो आप लोग वैलेंसी को यहाँ डिफाइन ही नहीं करोगे कि ठीक है, तो जीरो कहना औचित्य नहीं है। जीरो का मतलब एक डेफिनेशन के आधार पे यूँ समझ में आएगा कि जीरो गेन किया है, राइट। तो क्लियर समझिए ध्यान से कि वैलेंसी टर्म में जीरो यूज नहीं करोगे। कुछ एक बुक्स में लिखा भी है ये चीज़ बहुत क्लियरली कि वैलेंसी जीरो नहीं होता है, कुछ एक बुक्स में लिख भी दिया कि जीरो होता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए कि वैलेंसी को डिफाइन किस तरीके से किया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर, राइट। सो वैलेंसी क्लियर हो जाना चाहिए। और वैलेंसी के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाइए। ऑक्सीजन 26 डेफिनेटली इसकी वैलेंसी 2 है। फ्लोरीन 27 इसकी वैलेंसी 1 है। सोडियम 281 एक लॉस करेगा, वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम 282 दो लॉस करेगा, वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन 2 गेन करेगा, वैलेंसी 2। फ्लोरीन 1 गेन करेगा, वैलेंसी 1। सोडियम 1 लॉस करेगा, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम 2 लॉस करेगा, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम 283 3 लॉस करेगा, वैलेंसी 3, राइट। क्लोरीन 287 1 गेन करेगा, वैलेंसी 1, राइट। सल्फर 286 2 गेन करेगा, वैलेंसी 2। तो वैलेंसी को लेकर आपका आइडिया क्लियर है। और अब वैलेंसी शब्द को भूल जाइए, क्योंकि हमारा टॉपिक वैलेंसी से क्लियर नहीं होने वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके लिए हमें बहुत डिटेल में एक टॉपिक के ऊपर जाना पड़ेगा और दैट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर। दैट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। हल्का सा आइडिया आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर दे दिया है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, लेट अस सपोज इट इज ए कंपाउंड Na2SO4, इस कंपाउंड में कोई भी एटम, आप सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सल्फर का निकालिए, ऑक्सीजन का निकालिए, किसी का भी निकालिए, मान लीजिए सल्फर का निकालते हैं, तो इस कंपाउंड में सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज बियर होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। और चार्ज कब बियर होता है? जब कोई एटम अपने से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट से जुड़ा होता है, राइट। मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं कि जब H के साथ जुड़ा कोई चार्ज बियर नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा। जब OO के साथ जुड़ेगा कोई चार्ज बियर नहीं होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई चार्ज बियर नहीं होगा। तो ऐसे सभी केसेज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर उन दोनों एलिमेंट का कितना कहलाएगा भाई? 0, राइट। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है चार्ज 3 तरह के हो सकते हैं, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और चार्ज 0 भी हो सकता है, कोई चार्ज नहीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट। क्योंकि चार्ज के बारे में तो आप लास्ट क्लास में भी करके आए थे कि Fe+1 +2 था, फिर उसको Fe+1 में बदला, फिर Fe 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं, फिर -1 हो गया, फिर -2 हो गया। तो आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके ही +2 से -2 पर पहुंचे हो। इसलिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जो है वो 0 लिख सकते हो आप लोग। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट आपस में जुड़े हैं तो ऐसे केस के अंदर F2, राइट, Cl2, so in these compounds both the atom have 0 oxidation number, but when these element attached with other elements, और पर जब ये कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो फिर खेल कुछ अलग है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप HCl के केस में देखो,
और आप लोग FCl के केस में देखो तो आप ये पाओगे कि HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। FCl के केस में अगर देखो तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। सो फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जबकि क्लोरीन यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर आ गया है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए बच्चों हमें कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे और उन रूल्स को वन बाय वन समझते जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, इन रूल्स को अगर आप याद रखोगे तभी आप लोगों की कहानी आसान होगी। जो फर्स्ट रूल इज कि कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म के अंदर नेचर में मौजूद है, कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट राइट एलिमेंट्री स्टेट में है, जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है, राइट प्योर फॉर्म के अंदर जब वो नेचर में मिलता है एलिमेंट्री स्टेट, या अपने किसी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर है, अपना कोई एलोट्रोप बना रहा है, जैसे आपने पढ़ा था ना कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, राइट, उन स्टेट के अंदर उन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। यानी अगर कहीं भी आयरन Fe के रूप में है, केवल Fe है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। गोल्ड Au है, सिल्वर Ag है, सोडियम Na है, ये कहीं किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, ध्यान रखना, राइट। क्लियर हो गया? मैग्नीशियम कहीं भी Mg है, तो ऐसे केस के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो आपका जो ऑक्सीजन O नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नेचर में O2 के रूप में मिलता है, तो यहां पर ऑक्सीजन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाइड्रोजन H2 के रूप में मिलता है, दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अभी मैंने समझाया भी पिछले सेक्शन में आपको कि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? F2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। N2 में दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरह से कुछ एलिमेंट बहुत सारे एटम्स के कम्बिनेशन से भी बनते हैं, ठीक है। Br2 में दोनों ब्रोमीन का, फॉस्फोरस P4 के रूप में मिलता है, चारों फॉस्फोरस का, ओजोन में 3 ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से मिलता है, सल्फर S8 के कम्बिनेशन से मिलता है। इन सब के अंदर सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? 0 होगा, ये ध्यान रखना है। यानी ऑक्सीजन इन O2, हाइड्रोजन इन H2, क्लोरीन इन Cl2, फ्लोरीन इन F2, नाइट्रोजन इन N2, ब्रोमीन इन Br2, फॉस्फोरस इन P4, ऑक्सीजन इन O3, सल्फर इन S8. The oxidation number in each case is 0. Okay, so let's suppose when I write a reaction Na plus Cl2, it will bring you NaCl. So the oxidation number of Na is 0. The oxidation number of both the chlorine atom is 0. NaCl के केस में हम बात कर लेंगे, क्योंकि रूल्स के साथ ही चलूँगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपका? ओके। तो पहली चीज़ सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि हम किसी ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से समझ रहे हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन, किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज एक्वायर्ड बाय इट, उसके द्वारा एक्वायर किया गया चार्ज है। जैसे Fe+2, अब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन Fe+2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अगर कहीं Fe+3 लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। आप ध्यान से देखते जाइए, कहीं भी क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन नेगेटिव, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। कहीं किसी रिएक्शन में सल्फर -2 लिखा मिल रहा है आपको, तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो किसी भी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके द्वारा एक्वायर किए गए चार्ज के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो जो भी चार्ज मिलेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे Zn
plus Cu+2 will acquire Cu plus Zn plus 2. So Zn have no charge. आपको पता है फ्री स्टेट में है 0. Copper acquire a +2 oxidation state. This copper acquire a 0 oxidation state. This Zn to acquire a +2 oxidation state. क्लियर हो गया। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर भी लिया था कि रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। Zn plus Cu+2 is equal to Cu plus Zn plus 2. So you mention Zn to Zn plus 2, right? Zn 0, right? और 0 से +2 गया है तो आप लोग लिखोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और लिखा करो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आगे आसानी हो जाएगी। दूसरी तरफ Cu+2, Cu में बदला है रिडक्शन, एंड दैट इज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, सो डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर ही रेडॉक्स है भाई, तो रेडॉक्स के बारे में तो हमें समझना ही है। तो किसी भी एलिमेंट के द्वारा एक्वायर किया गया चार्ज। थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है और रेडिकल, कंपाउंड H2O, तो यहां H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अलग इश्यू है। ऑक्सीजन का क्या है, अलग है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 है। आप ध्यान दीजिएगा, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 है। जबकि किसी रेडिकल की बात करें, रेडिकल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, एटम्स का वो ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज है। तो आप कहोगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर, इंटू 3, प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल सम 1 आएगा। हाइड्रोजन पे कितना होगा, ऑक्सीजन पे कितना होगा, ये हम समझ लेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस था। चलिए और देखते हैं। वन एग्जाम्पल इज NH3 एंड वन एग्जाम्पल इज NH4 पॉजिटिव। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और टोटल सम 0 है। जबकि दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट इज इक्वल टू +1। आप लोग समझ रहे हो, राइट। एक और एग्जांपल देखिए। SO3 नेचर में मौजूद एक गैस है, जबकि SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट आयन है। सल्फाइट और सल्फेट सुना होगा आपने, सल्फाइट आयन है। अब SO3 गैस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। जबकि SO3 2 नेगेटिव के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, राइट, इज इक्वल टू -2। इसका मतलब SO3 की बॉन्डिंग SO3 2 नेगेटिव की बॉन्डिंग से बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों को ये भी आइडिया मिल गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत मुश्किल कोई चीज़ नहीं है भाई, प्रैक्टिस से सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और देखिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर कुछ एलिमेंट्री कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्री आइडियाज़ को के ऊपर बात कर रहे हैं, और कुछ छोटे छोटे रूल्स के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। रेडिकल्स के चार्ज आप याद कर लीजिए। रेडिकल्स, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आपको जिनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी इस चैप्टर में, पहली चीज़ याद करने की दे रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। आप लोग याद कीजिएगा। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, नाइट्राइट
NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, नाइट्रेट, ओके। SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, राइट। HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। CN नेगेटिव दैट इज साइनाइड आयन, साइनाइड। क्लियर हो गया, ओके। MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन, मैग्नेट। MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन। आप लोग याद मत करो, अपने आप याद हो जाएगा, एक पेज पे लिख के रख लेना, जब भी ज़रूरत आए तुरंत देख लेना। आप लोगों को इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है भाई, राइट। पर मैग्नेट आयन, ओके। क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, ओके। बहुत ज़्यादा का जिक्र नहीं करूँगा, 10-15 ही लिखवा रहा हूँ मैं आपको। फोस्फेट आयन, ओके, दैट इज PO4 3 नेगेटिव। क्लियर हो गया, ओके। इसी तरह से अमोनियम का बड़ा जिक्र करेंगे, दैट इज NH4 पॉजिटिव। और एक बात समझ लो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर का बड़ा रोल है इस कहानी में भी, नाम में भी। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि जहां ITE लगा है वहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम है, और जहां ATE लगा है वहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। सल्फाइट में ITE लगा है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कम है, और ATE लगा है वहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। मैं नोमेनक्लेचर भी कराऊंगा आपको, तो ये कहानी भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है बेटा, हम लोग रूल्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज नेगेटिव, वाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कह लो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लो, उसका आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। चलिए इस कहानी को भी समझ लेते हैं। आप सबको पता है भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूं बढ़ती है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात चल रही है, और यूं बढ़ती है, मानते हो या नहीं मानते हो। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को लेकर बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भाई मेटल की तरफ जाता है, यूं जाता है। क्लियर हो गया, तो ग्रुप नंबर 1 ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, ओके। तो अब आपको ये पता चलेगा किसका नेगेटिव और किसका पॉजिटिव। चलिए NaCl, Cl का नेगेटिव और Na का पॉजिटिव कितना होगा हम सीख जाएंगे बहुत जल्दी, राइट। MgCl2, Cl नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव, राइट। FCl, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव और क्लोरीन पॉजिटिव। जो क्लोरीन ऊपर वाले 2 केस में नेगेटिव था वो नीचे वाले केस में पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। HCl, क्लियर हो गया, Cl फिर से नेगेटिव है और H फिर से पॉजिटिव है। कितना होगा हम लोग सीखेंगे आगे, राइट। O2 के अंदर सेम एटम्स के बीच में जुड़ा है तो आप सबको पता है 0 है, राइट। लेकिन अगर HO के साथ जुड़ा है, राइट, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव है और ऑक्सीजन का नेगेटिव है। लेकिन अगर मामला OF2 के रूप में जुड़ा है तो फ्लोरीन नेगेटिव है और ऑक्सीजन पॉजिटिव है। होपफुली आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, राइट। चलिए और समझते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है बेटा, और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ध्यान रखना, ये सभी बात आ गई आपकी, ठीक है। तो हेलिना की रब से फरियाद में आप सबको पता है कि ये जितने भी एलिमेंट नीचे लिखे ना हाइड्रोजन को छोड़कर, ये सारे एलिमेंट मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। और पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन जो है वो भी कंट्रोवर्सल है। आप लोग एक पूरा चैप्टर हाइड्रोजन के ऊपर पढ़ने वाले हो भाई +1 में, चैप्टर का नाम ही हाइड्रोजन है, तो बहुत डिटेल में इसकी पोजीशन को लेकर बात करेंगे। तो आप समझिए कि ग्रुप नंबर 1 में ये जो मेटल हैं, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा कि इन सब का बेस वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए इन सब को एल्कली मेटल कहा गया है। जिनका भी बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उनको एल्कली मेटल कहते हैं। और इनके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए कि अपने कंपाउंड में, सबको पता है सोडियम 281 है, एक लॉस करेगा, इन कंपाउंड, अपने कंपाउंड में ये हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अगर ये किसी भी कंपाउंड में मौजूद हैं, राइट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम, हमेशा +1, नो एक्सेप्शन। क्लियर हो गया? ओके। हाइड्रोजन के बारे में अभी स्पेसिफिक दोबारा से बात कर लेते हैं। तो कहानी यूं क्लियर हुई कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है, वो मेटल ही भी नहीं है, ठीक है। हेलिना की रब से और फरियाद, ये सब एल्कली मेटल हैं। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है इन देयर कंपाउंड। कुछ फिक्स चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट थे। ग्रुप नंबर 2, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, राइट। अपने कंपाउंड में इन सब को एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अपने कंपाउंड में ऑलवेज +2, बहुत अच्छी चीज़ है, ऑलवेज +2 इन देयर कंपाउंड, इन देयर कंपाउंड, अपने कंपाउंड में हमेशा +2 शो करते हैं। और यहाँ भी ऑलवेज लिख देता हूँ, ऑलवेज। मामला आ गया हाइड्रोजन को लेकर, राइट। और एक तीसरी चीज़ फ्लोरीन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब ऑलवेज, हमेशा ही नेगेटिव, और वो भी 1, -1। तो कुछ चीज़ें फिक्स हो गई हैं, ये भी आप अपने पेज पे लिख के रख लीजिए। हाइड्रोजन का जहाँ बात आता है, हाइड्रोजन 3 चीज़ों के साथ ही अपना कंपाउंड बनाएगा। या तो हाइड्रोजन अपने ही एटम के साथ जुड़ेगा, या हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा, या हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़े तो 0, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो फ्लोरीन का तो बता ही दिया -1। और आप सबको पता पूरे HF पर कोई चार्ज नहीं है, तो सारे HF का 0 है। सो हाइड्रोजन यहां पर क्या शो कर रहा है? +1। दूसरी तरफ सोडियम के बारे में अभी बात किया कि सोडियम अपने कंपाउंड में हमेशा +1 शो करता है, तो हाइड्रोजन यहां क्या शो करेगा? -1 शो करेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की कहानी को 3 पॉइंट पर ध्यान रख सकते हो। हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन इट इज शो 0, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मसलन नॉन मेटल्स के साथ अगर जुड़ा है, जो इससे भी ज़्यादा अच्छे नॉन मेटल्स हैं, तो फिर हाइड्रोजन जो है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा? +1 शो करेगा।
और हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बहुत कम कंपाउंड बनाता है भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, राइट। जैसे कि Na के साथ कहीं जुड़ा है, Mg के साथ जुड़ा है, राइट, कैल्शियम के साथ जुड़ा है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा क्या शो करेगा, -1 शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव शो करेंगे तो ये माइनस शो करेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ेंगे आज, और कल फिर से इन रूल्स को रिवाइज करेंगे, सारे रूल्स को दोबारा आपको बताऊंगा ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाए और क्वेश्चन पे जाएंगे। Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl। ऑक्सीडेशन नंबर पे भी बात करेंगे और समझाएंगे ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। सबको पता है Na फ्री स्टेट में है बच्चों, सो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लोरीन Cl2 में 0, दोनों क्लोरीन 0। Na हमेशा +1, और आप सबको पता है Na +1 है क्योंकि टोटल NaCl पर 0 है, तो क्लोरीन -1 है। यस, अब Na 0 से +1 पे गया, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। Cl2 0 से -1 पे गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। सो रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। आपको आइडिया मिल रहा है थोड़ा सा। चलिए, Mg प्लस Br2 इज इक्वल टू MgBr2। Mg फ्री स्टेट में है, Br2 Br और Br के बीच में बॉन्ड है, Mg हमेशा +2 है। दोनों Br पर आप सबको पता है टोटल -2 आएगा, क्योंकि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब आप लिखोगे ना MgBr2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैग्नीशियम तो सबको पता है +2 है, हमेशा +2 होता है, और दोनों Br को आप मान लो 2x, एक Br का x, 2Bx और 0, सो x इज इक्वल टू -1, यानी इसका मतलब दोनों Br पर -1 और -1 है। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है मैग्नीशियम 0 से +2 में गया, 0 से +2 में गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन 0 से -1 के अंदर गया है, यानी -2 नहीं गया, 0 से -1 में गया है। दोनों ब्रोमीन, एक ब्रोमीन 0 से -, दूसरा ब्रोमीन 0 से -1, रिडक्शन, सो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ए रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए और समझते हैं। Na प्लस H2 दैट इज NaH, बैलेंस हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। Na 0, H2 भी फ्री स्टेट में यही मिलता है। सोडियम अपने कंपाउंड में हमेशा +2, सो हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा, -1। कैसे होगा भाई, सोडियम का आपको पता है NaH, सोडियम +1 है, हाइड्रोजन को क्या मान लो x, टोटल चार्ज 0 है, सो x इज इक्वल टू -1, राइट। सो सोडियम 0 से +1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन 0 से -1, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। सो डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अभी तो बहुत हल्की हल्की चीज़ें आपको बताई है, लेकिन हल्की आज तैयार करके आओगे ना तो कल फिर बड़े मजबूती के साथ क्लास अटेंड करोगे, मतलब मज़ा आएगा आपको समझने में। आज का अच्छा नहीं किया, 2 बार देख लेना भाई इस लेक्चर को, अगर कहीं भी कोई डाउट्स है तो। चलिए, H2 प्लस Cl2 विल गिव यू HCl। सो H2 0, Cl2 0। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, हाइड्रोजन का 3 ही बताया था, सो हाइड्रोजन +1 है, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्लोरीन यहाँ -1 है। कैसे, HCl +1 क्लोरीन x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। H2 0 से +1 ऑक्सीडेशन, Cl2 0 से -1 रिडक्शन, मतलब रिएक्शन क्या होगी बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। होपफुली आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा कि इस रिएक्शन को लेकर कि किस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के अंदर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है। तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हो कि अपने पीरियोडिक टेबल साथ लेके बैठ सकते हो। अगर पीरियोडिक टेबल आपके सामने रहेगी तो फिर आप लोगों के लिए चीज़ों को समझ पाना स्मूथ रहेगा कि
इलेक्ट्रोनेगेटिव की पोजीशन मैंने बता दी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की पोजीशन आपको बता दी। चलिए और समझते हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। H2 plus F2 will give you HF. So you know हाइड्रोजन का H2 का 0, F2 का 0, फ्लोरीन ऑलवेज -1, सो हाइड्रोजन का +1 क्योंकि टोटल HF पर 0 है। अभी 0 से +1 और 0 से -1 खुद तय कर लीजिएगा क्या हुआ। ओके, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस Cl2 इज इक्वल टू AlCl3। एल्यूमिनियम के बारे में अभी बात नहीं किया है तो मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा अवॉइड कर देता हूँ। जब मैं बात करूँगा, क्योंकि मैंने ग्रुप 1 पे बात कर लिया, 2 पे बात कर लिया, हेलोजेंस पे बात कर लिया है हाइड्रोजन को लेकर। CaCl2 क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 में कैल्शियम, क्लोरीन -1, दोनों क्लोरीन -1 है। कैल्शियम अपने कंपाउंड में ग्रुप 2 एलिमेंट है, हमेशा +2, सो कैल्शियम +2 है, 2 क्लोरीन का 2x है इज इक्वल टू 0, सो क्लोरीन यहाँ पर -1 और यहाँ बहुत गलत लिखा गया, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। आप सबको पता है भाई, सेम एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड और Cl2 0, सो कैल्शियम +2 और क्लोरीन 0 से -2। आप देखिए ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, रेडॉक्स है या नहीं है। तो ये एक जर्नल सा आइडिया आप लोगों को दे दिया है। अब कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं और मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि इनके अंदर हम बात करते हैं कि NaCl के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको पता है कि सोडियम हमेशा +1 है, सो +1 + x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। आपको आइडिया मिल गया है, क्लियर हो गया। ओके, H3O पॉजिटिव में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है भाई। H2 में होगा तो 0 होगा, मेटल के साथ होगा तो -1 होगा, और नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 होगा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन +1, 3 हाइड्रोजन हैं सो +3, ऑक्सीजन x और टोटल चार्ज पूरे पर +1 है, सो +3 + x इज इक्वल टू +1, सो x इज इक्वल टू +1 - 3, सो x इज इक्वल टू -2। समझते जाइए। चलिए H2O के केस में फिर से वही बात, 2 हाइड्रोजन +1 × 2 + x दैट इज 0, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है, सो x इज इक्वल टू -2। ओके, NH3 के केस में बात करें तो आप सबको पता नाइट्रोजन का मान लीजिए निकालना है, तो हाइड्रोजन +1 × 3 और नाइट्रोजन x, सो टोटल 0, सो x इज इक्वल टू -3। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं OF2 के केस में, ऑक्सीजन का निकालना है। फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है, आपको बता दिया। ऑक्सीजन को x मानिए, -1 × 2, राइट, सो इट एक्वायर 0, सो x इज इक्वल टू +2। ओके, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो पहले हम बात कर रहे थे O2, दोनों सेम एटम्स के बीच में है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर बात की H2O के केस में तो आप सबको पता हाइड्रोजन +1 × 2 पॉजिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, 0, सो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर हम बात करते हैं F2O के केस में, OF2 लिखते हैं जिसको, फ्लोरीन हमेशा -1 है और 2 फ्लोरीन है, प्लस में x है 0, तो यहाँ पर x जो है वो +2 शो कर रहा है। मतलब आप लोगों को 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर कर दिए मैंने कि O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0 है, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। बाकी हम लोग कल की क्लास में बहुत डिटेल में बात करेंगे, आज वाला पॉइंट है उसको भी अच्छे से रिपीट कर लेंगे, राइट। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।